जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जो साधक कहते हैं कि नाम जप में कितनी शक्ति है, इससे क्या क्या मिलता है, तो वो सभी कान खोल कर सुन लें। नाम जप की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में है नहीं। नाम जप से ही असंभव कार्य संभव होते हैं। नाम जप से ही खौलता हुआ तेल बर्फ़ की तरह शीतलता देने लगता है। नाम जप की शक्ति से ही जहर अमृत बन जाता है। नाम जप की शक्ति से ही आप जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी कथा के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए सुधन्वा। तो सुधन्वा की किस तरह से भगवान ने रक्षा की और किस तरह से खोलता हुआ तेल बर्फ़ की शीतलता देने लग गया, चलिए जानते हैं। एक बार आवाज़ें आई, धर्मराज युधिष्ठिर की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। राजधानी के समीप जय घोष और घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर अपने मंत्रियों के साथ सभा भवन में बैठे महाराज हंस ध्वज चौंके। हम यह कैसा शोर सुन रहे हैं महामंत्री, उन्होंने महामंत्री से कहा। महाराज, यह पांडव तथा यादव सैनिकों का सम्मिलित स्वर है। पांडवों के राजा युधिष्ठिर का अश्वमेघ का घोड़ा हमारी राजधानी में आ पहुंचा है। पांडव वीर धनंजय तथा श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न घोड़े की रक्षा के लिए उसके साथ हैं। हमें चलकर उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान? राजा हंसध्वज ने आंखें तरेरी। नहीं महामंत्री, वे गरजे, हम पांडवों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमारा आदेश है यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया जाए, परंतु तुरंत सेना को तैयार करो, घोड़े को रोको। चंपकपुरी की सेना इतनी कमज़ोर तो नहीं है जो पांडवों के मुकाबले हार जाए। पूरे शहर में तुरंत मुनादी करा दो, युद्ध के योग्य प्रजाजन कमर कसकर तुरंत युद्ध क्षेत्र में पहुँचे। जो भी आदेश का उल्लंघन करता पाया जाए उसे खोलते तेल के कढ़ाई में डालकर मृत्यु दंड दिया जाए। जो आज्ञा महाराज, कहकर मंत्री उठे। पूरी सभा विसर्जित हो गई। राजा का आदेश पाते ही चंपापुरी की सेना ने यज्ञ के घोड़े को घेर लिया। अर्जुन की अगुवाई में पांडवों की सेना और श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न की अगुवाई में यादव सेना चंपापुरी की सेना पर टूट पड़ी। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। ऐसे समय राजा हंसध्वज का छोटा लड़का सुधन्वा, जिसकी अभी शादी हुई थी, युद्ध के लिए तैयार होकर पत्नी के पास पहुंचा। परंतु नवविवाहिता पत्नी ने सुधन्वा को युद्ध में जाने से यह कहकर रोक लिया कि यदि युद्ध में उसकी पति वीरगति को प्राप्त हो गया तो पुत्र के अभाव में उनकी वंश बेल का क्या होगा। सुधन्वा को पत्नी की यह बात उचित लगी। उसने पत्नी का यह प्रस्ताव मान लिया कि वह अपनी पत्नी को पुत्रवती बनाकर युद्ध में जाए। इस कारण वह रण क्षेत्र में देर से पहुंचा। सुधन्वा के देर से पहुंचने की चर्चा तुरंत पूरी राजधानी में फैल गई। जब यह भनक राजा हंसध्वज के कानों में पड़ी तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सुधन्वा को खोलते तेल के कढ़ा में डाल दिया जाए। राजा द्वारा अपने पुत्र को मृत्यु दंड, वह भी खोलते तेल में जीवित डालकर सारी जनता उमड़ पड़ी। एक बड़े कढ़ा में तेल गर्म किया गया। जब तेल उबलने लगा तो सैनिक सुधन्वा को लेकर दंड स्थान पर पहुँचे। ठहरो, सुधन्वा बोला, पहले मैं श्री कृष्ण की प्रार्थना कर लूँ, फिर मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। ठीक है, कहकर सैनिकों ने उसे प्रार्थना करने के लिए छोड़ दिया। दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद कर सुधन्वा ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। सब लोगों की निगाहें राजकुमार सुधन्वा पर थी। राजा की क्रूरता और न्यायप्रियता की चर्चा लोगों की जुबान पर थी। लीजिए, अब मैं प्रस्तुत हूँ, कहकर सुधन्वा ने आंखें खोल दी और इससे पहले कि सैनिक उसे हाथ लगाते वह स्वयं ही भगवान के नाम का जप करता हुआ आगे बढ़ा और कढ़ा में घुस गया। परंतु यह क्या, सुधन्वा तो उबलते तेल में बैठा बड़े इत्मीनान से भगवान के नाम में मग्न था, नाम जप कर रहा था। कढ़ा के खोलते तेल ने उसके शरीर को नहीं जलाया। उबलता हुआ तेल भी बर्फ़ की शीतलता प्रदान करने लगा। कृष्ण भक्त सुधन्वा की जय। सुधन्वा का दंड पूरा हुआ, अब उसे बाहर निकाला जाए, आदि आवाज़ों ने दंड स्थान पर गूंजने लगे। सैनिकों ने राजा की आज्ञा से सुधन्वा से बाहर आने का आग्रह किया। सुधन्वा ने मुस्कुराकर सबकी ओर देखा और कढ़ा से निकल कर आया। सुधन्वा को लेकर सैनिक राजा के पास पहुंचे। सुधन्वा ने चरण छूकर पिता को प्रणाम किया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। तो देखिए, भगवान नाम में इतनी शक्ति है
कि नाम जप करते करते वह तेल के कढ़ा में कूद गया, लेकिन तेल ने उसका बाल भी बांका नहीं किया और उसकी हर तरह से रक्षा की। लेकिन ये कब होता है? जब दृढ़ विश्वास होता है और केवल भगवान के सिवा व्यक्ति को और किसी का आश्रय नहीं होता। केवल और केवल जब उसी का आश्रय होता है और आर्त भाव से साधक पुकारता है तो भगवान उसका बाल भी बांका नहीं होने दे सकते। तो इतनी अथाह शक्ति है भगवान नाम में। तो आपको भी, यदि आप चाहते हो कि आपका कोई बाल भी बांका ना करे, आपके दुखों से आपको छुटकारा मिले, तो निरंतर भगवान नाम का जप कीजिए। जिस भी नाम पर आपका विश्वास है, नाम की शक्ति से बड़ी इस दुनिया में कोई भी शक्ति ना थी, ना है और ना ही होगी। और संतों ने तो स्पष्ट कह ही दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और जपत जपत नर उतर ही पारा। तो जप लीजिए ना, कहीं जाना थोड़ी है, पैसे थोड़ी लगते हैं, फ्री में एनी टाइम आप नाम जप कर सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।